नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल्स है और वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और इसमें जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब जैसा इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि चूंकि ये सेल डिवीजन में इसका मेन फंक्शन जो है वो सेल डिवीजन में भाग लेना। तो हम लोग चलते हैं इसका कुछ फीचर्स पर ध्यान दें। तो इसमें सबसे पहला है कि ये जो है वो मेम्ब्रेन लेस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये होगा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा और इसमें जो है दो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब ग्रेन्यूल लाइक सैक लाइक ये स्ट्रक्चर होगा। वो बना हुआ रहता है माइक्रो ट्यूबुल्स का, मतलब छोटा छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रो ट्यूबुल्स कहेंगे और वो सेंट्रियोल्स कहलाता है, सेंट्रियोल। और ये जो है सेंट्रियोल किस चीज़ का बना हुआ रहेगा? सेंट्रियोल जो है कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। ये जो है खास तरह का प्रोटीन होगा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा, और लिपिड मतलब फैट इसमें होगा, और एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है। तो इस तरह से करके इसमें ये जो है स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये किस में पाया जाएगा। तो ये एनिमल सेल में पाया जाता है, मतलब कि ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमल्स के आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है, मतलब कि इसका जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम जो है वो अब्सेंट हो जाता है, और ये जो है इट इज़ अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो है प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें जो है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है फिर भी ये इसमें नहीं रहता है। और यहाँ पर ये जो है सेंट्रोजोम काम क्या करेगा? हेल्प इन सेल डिवीजन। और ये जब सेल डिवीजन होता है तब इसमें इसका जो सेंट्रियोल है वो दोनों पोलर रीजन पर चला जाएगा, मतलब कि ये जो है दोनों तरफ का जो है लास्ट छोर पर ये पहुंच जाएगा सेल का, और वहाँ से वो जो है स्पाइंडल फाइबर बनाने का काम करेगा। और ये जो है दोनों तरफ से हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये दोनों तरफ से जो है वो क्रोमोसोम्स को ले जाने का काम करेगा, और न्यूक्लियस दो हो जाएगा। मतलब कि जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समाप्त हो जाता है, और वहाँ पर उसमें जो क्रोमेटिन्स होते हैं, मतलब कि ये जो धागा जैसा स्ट्रक्चर जो होगा क्रोमेटिड्स, वो जो है वो रीअरेंज होके और वो क्रोमोसोम बनाने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग वो जानेंगे कि इसका सबसे पहले हम लोग देखें स्ट्रक्चर कैसे इसका कैसा है, और फिर फंक्शन पर हम लोग ध्यान देंगे। देखेंगे कि इसका जो है वो दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब एक ट्यूब इधर और दूसरा ट्यूब इधर। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, और इसमें जो है 9 ट्रिपलेट्स पाया जाएगा, मतलब कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो है, और 9 में 3 छोटा छोटा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसको ट्रिपलेट कहेंगे। ये इस तरह से इसमें अरेंज होगा, और ये सब सीधा सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जो है बनाएंगे। इस तरह से इसमें होगा, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ये सब भी जो है ये इस तरह से ये भी रहेगा। तो ये दोनों जो है यहाँ पर माइक्रो ट्यूबुल्स, ये सब माइक्रो ट्यूबुल्स हैं। इसमें भी वैसा ही 3-3 सब में स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ये जो है ये इस तरह से इसमें स्ट्रक्चर पाया जाएगा। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी इधर कर देंगे, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है ये बन गया सेंट्रोजोम, इसको कहेंगे। अब हम लोग तो ये जो है यहाँ पर इसमें माइक्रो ट्यूबुल्स, ये सब जो छोटा छोटा है माइक्रो ट्यूबुल्स है। ये वाला जो है इसमें माइक्रो ट्यूबुल ये होगा, और इसमें ए बी और सी होगा, मतलब ये ट्रिपलेट है। यहाँ पर जो है यहाँ ट्रिपलेट होगा, ये कहलाएगा ट्रिपलेट फाइब्रिल। ए बी सी जो है ये है ट्रिपलेट फाइब्रिल, ये होगा। तो इस तरह से इसका जो है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है। और इसका यदि हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब एक ट्यूबुल्स जो इसका है उसका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर दिखेगा बहुत ही सुंदर सा स्ट्रक्चर। ये ट्रांसवर्स सेक्शन वाला हम लोग स्ट्रक्चर इसका देखें। सबसे पहले बनाने का इसका जो है बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप एक बीच में बना लीजिए इसका हब। ये बीच में जो गोल है इसको कहेंगे हब। और इसमें से 9 स्पोक्स, मतलब कि 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 8 कर लीजिए। इसी को थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए और ये 9। तो ये 9 स्पोक्स हम लोग इसमें दे देंगे और ये लगभग सब बराबर दूरी का स्पोक होना चाहिए। अब इसमें जो है ये दोनों को एक साथ यहाँ पर जोड़िए। इस तरह से इसको जोड़ेंगे, इन स्पोक को एक साथ यहाँ पर इस तरह से जोड़िए। ये स्ट्रक्चर बन गया। तो ये 9 स्पोक, 2 4 6 8 और एक 9 स्पोक हो गया। और इन सब पर यहाँ पॉइंट्स इस तरह से बना लेंगे। और ये जो इसका आउटर ये जो इनर साइड वाला जो है ये इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है ये स्ट्रक्चर हम लोग देंगे। इसको ऐसे कर लिए, यहाँ थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर देके और इसमें 3 ए बी सी इस तरह से जोड़ देंगे। ए बी सी हो जाएगा। ये इस तरह से करके यहाँ जो है ट्रिपलेट फाइब्रिल हम इसमें बना देंगे। अब देखिए ये जो है यहाँ से इधर से ए बी और ये हो गया सी, ए बी सी। तो अब यहाँ से लिंक जोड़ना है सी से ए। सी से ए को हम लोग यहाँ मिलाएंगे, जितना भी है इसमें सी से ए को मिलाएंगे। ये इस तरह से सब जुड़ जाएगा। सी से ए यहाँ पर मिला देंगे। ये हो गया ए बी सी। तो ये कहलाएगा सी ए लिंकर। और इसके देखिए बाहर से ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। और जहाँ पर ये जो मिल रहा है सी ए, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देंगे। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर गोल गोल स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से अब इसको हम लोग यहाँ पर लेबलिंग करेंगे। तो ये है सी ए लिंकर, ये कहलाएगा
Ca लिंकर यहाँ पर, और ये जो है ट्रिपलेट फाइब्रिल है, ट्रिपलेट फाइब्रिल इसे कहेंगे। और ये जो है पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, इसको कहेंगे पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, इसको कहा जाता है। और ये इसमें जो भरा हुआ लिक्विड मटेरियल होगा इसको कहेंगे मैट्रिक्स, ये है इसमें मैट्रिक्स भरा हुआ होगा। और इसके साथ साथ ये वाला जो है ये कहलाएगा स्पोक, यहाँ जो है ये है स्पोक, और इधर वाला जो सबसे ये जो गोल वाला जो स्ट्रक्चर हुआ ये यहाँ पर ये कहलाएगा हब। तो इस तरह से एक जो है इसमें बन गया ये यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर। अब देखिए कि ये जो एक फाइबर है इसमें एक को यदि हम लोग लेते हैं तो इसमें भी बहुत सा यहाँ पर जो है फाइबर, ये इसमें भी छोटा छोटा ये जो है इस तरह से फाइबर से ये ट्यूब बना हुआ है, ये भी इस तरह से ये बना हुआ रहेगा बहुत ही छोटा। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो है मतलब इसको कहेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, यहाँ पर जो है माइक्रोट्यूबुल्स का ये ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाएगा, मतलब कि टीएस ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ये यहाँ पर माइक्रोट्यूबुल का ये ट्रांसवर्स सेक्शन ये कहलाएगा। तो इस तरह से एक बहुत ही इसका जो है सुंदर एक स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इसमें स्ट्रक्चर जो है वो तो अब हम लोग देख लिए, इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे सेल डिवीजन के समय ये काम करता है, इसके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले एक सेल है तो इसमें होगा यहाँ पर सेंट्रोसोम, ये इस तरह से दो, इसमें सेंट्रियोल हो गया और ये इसका न्यूक्लियस है, मतलब कि ये जो है पेरेंट सेल, इसको पेरेंट सेल भी हम लोग कह सकते हैं, इसका ये जो है न्यूक्लियस है और यहाँ इसका सेंट्रोसोम होगा। और इसको जब सेल डिवीजन करना होगा तब क्या होगा कि ये जो सेंट्रोसोम है तो इसका यहाँ पर ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है मतलब कि सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों अलग हो जाएगा, सेंट्रियोल इसका अलग हो जाएगा और ये जो है न्यूक्लियस यहाँ पर है। तो ये जो है फिर धीरे धीरे गोल हो, ये जो है आके और ये ऊपर और एक नीचे, मतलब ये हो गया इसका पोलर रीजन, पोलर रीजन पर ये जो है आ जाएगा। और यहाँ पर इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो समाप्त हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा न्यूक्लियर रीजन जो है। तो यहाँ पर इसमें क्रोमेटिड्स जो है ये इस तरह से अलग हो जाएगा, बिना न्यूक्लियस का रहेगा और मतलब बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रहेगा। और फिर ये धीरे धीरे अरेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो ये मान के चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ, और ये जो है अब क्रोमोसोम के रूप में ये जो है इधर उधर ये इस तरह से अरेंज होना शुरू हो जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो हट जाएगा और ये क्रोमेटिड्स जो है वो क्रोमोसोम में यहाँ पर बदलना शुरू हो जाएगा। और ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में, मतलब कि ये जो सेल है सेल के इक्वेटोरियल रीजन में यहाँ आके इस तरह से अरेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये इसका दोनों तरफ माइक्रोट्यूबुल्स है, ये जो बना हुआ जो स्ट्रक्चर है माइक्रोट्यूबुल्स का,
तो इसमें से जो है स्पाइंडल फाइबर ये बनना शुरू हो जाएगा, ये इस तरह से, और सबको एक एक जोड़ने का काम ये इस तरह से करेगा। जैसा कि हम लोग पहले जाने थे, क्रोमोसोम का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि इसका जो है वो बीच में एक होता है काइनेटोकोर, दोनों तरफ से जो है सेंट्रोमियर की जब बात हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ एक सेंट्रोमियर है और ये दो, इसका ये जो है इस तरह से यहाँ पर आर्म होगा और ये दोनों तरफ से काइनेटोकोर होगा जो यहाँ स्पाइंडल से, ये जो है स्पाइंडल फाइबर से जुड़ जाएगा। मतलब कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको समझे कि ये जो है ऊपर से जो और इधर नीचे से दोनों तरफ से जो यहाँ पर ये आया क्रोमोसोम का ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से है, तो यहाँ आके ये फ्यूज हो जाएगा। ये जो धागा जैसा जो स्ट्रक्चर यहाँ से आया, ये सब इसके साथ ये जो है ये इस तरह से जुड़ जाएगा। मतलब ये काइनेटोकोर जो है ये वाला यहाँ से फ्यूज हो जाएगा और ये दूसरा को ये जो है ये खींचने का काम ऊपर की ओर ये करेगा। और ये जो है इसके फलस्वरूप क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये वाला ये जो है स्पाइंडल फाइबर से ये आधा ऊपर की ओर आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये इस तरह से क्रोमोसोम जो है ये ऊपर की ओर चला जाएगा। मतलब आधा नीचे आधा ऊपर आएगा और यहाँ पर अब जो है जब ये ऊपर की ओर आ गया दोनों तरफ से, यहाँ ये इस तरह से, अब यहाँ पर ये जो है धीरे धीरे इसमें यहाँ पर इस तरह से डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाएगा इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर जो है वो न्यूक्लियर रीजन बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो है ये जो क्रोमोसोम है वो फिर अब क्रोमेटीन, मतलब कि जब ये जो है क्रोमेटिड्स वाला धागा जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा और ये दो न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियर रीजन बन गया और ये न्यूक्लियस बन जाएगा इस तरह से करके। और ये जो सेल है एक सिंगल सेल वो जो है डबल बन जाएगा, मतलब कि दोनों का न्यूक्लियस, और यहाँ देखिए ये क्रोमेटिड्स फिर से ठीक से हो गया और ये इस तरह से यहाँ पर दो सेल बन जाएगा और ये दोनों सेल अलग अलग ये अपना जो है ये सेपरेट हो गया और इसका जो है क्रोमेटिड्स, तो ये डाउटर सेल्स ये इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि इसका जो मेन फंक्शन है ये जो है यहाँ सेल डिवीजन के समय दिखता है कि ये सेंट्रोसोम जो है यहाँ पर इसमें सेंट्रियोल्स है वो दोनों तरफ ये जो है पोलर रीजन पर आ जाएगा और धीरे धीरे करते करते ये जो है यहाँ पर न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो समाप्त हो जाएगा और क्रोमेटिड्स जो है वो क्रोमोसोम जैसा बन गया, यहाँ रीअरेंज हो गया और ये इस तरह का क्रोमोसोम बनेगा। और ये जो है एक यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन ये वाला हो गया इक्वेटर के आसपास, तो यहाँ पर ये रीअरेंज होके सब एक साथ हो जाएगा और ये स्पाइंडल फाइबर जो है वो इसको यहाँ पर फ्यूज करके, मतलब ये जो काइनेटोकोर है यहाँ पर फ्यूज करके और ये जो है ऊपर और नीचे, मतलब इसको दो हाफ में बांटने का काम करेगा। और इस तरह से ये जो है दोनों माइटोसिस और मियोसिस दोनों तरह का सेल डिवीजन में ये जो है होता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि माइटोसिस सेल डिवीजन में एग्जैक्ट कॉपी होता है इसमें सेल में, और वो जो है हाफ होता है मियोसिस सेल डिवीजन में, लेकिन प्रोसेस जो है यही वाला दोनों में होगा। और ये इसका जो है सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन ये है। तो इस तरह से अब हम लोग देखें, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे पेरोक्सीसोम के बारे में। और पेरोक्सीसोम भी एक महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है जो हमारे लीवर और किडनी सेल में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन करना, वो देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हम लोग उसी में प्रयास करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।